स्टडी विद इनोवेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं स्टोन एज। स्टोन एज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यही है स्टोन एज। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी देखिए आगे क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ठीक है, तो किस काल में? नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। नवपाषाण काल में एक जगह था मेहरगढ़, ठीक है, जहां से कि सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? ठीक है, ये है हुनासागी। कौन सा है? हुनासागी। बाद बाकी जो है ये सब जितना है बुर्जहोम, ये भी नवपाषाण काल का है। चिरांद भी नवपाषाण काल का है। मेहरगढ़ भी नवपाषाण काल का है। ठीक है, ये सब नवपाषाण काल का है। और ये जो है ये किस काल का है? ये पुरापाषाण काल का है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है पुरापाषाणिक स्थल। अब देखिए बुर्जहोम जो है जेके में है। ठीक है, हुनासागी एमपी में है। और चिरांद जो है चिरांद बिहार में है। ठीक है, और मेहरगढ़ जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे। जो यहाँ पे क्या है, पुरापाषाणिक स्थल तो हुनासागी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ थे। माइक्रोलिथ क्या थे? माइक्रोलिथ होता है क्या? पत्थर का औजार। ठीक है, पत्थर के औजार को क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। ये पुरापाषाणिक था। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद क्वेश्चन है भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसकी खोज कब हुई थी? 1957-58 में। ठीक है, 1957-58 में डॉक्टर श्रीधर थे। कौन थे? डॉक्टर श्रीधर के द्वारा। ठीक है, विष्णु श्रीधर थे, उनके द्वारा खोज हुई थी 1957-58 में भीमबेटका की। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या क्या बोला जाता था? पुरापाषाण काल, पेलियोलिथिक पीरियड। क्या बोला जाता था? पुरापाषाण काल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। निम्न में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी के सतहों पर खूर के निशान, हूफ मार्क्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, खूर के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातात्विक प्रमाण करता है? ठीक है, पुरातात्विक प्रमाण कौन करता है? मेहरगढ़, सॉरी महगढ़ा। ठीक है, कहां से? महगढ़ा से मिला था। ठीक, क्या खूर के निशान महगढ़ा से मिला था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सेल्ट एक नवपाषाण कालीन है। सेल्ट क्या है? सेल्ट है एक उपकरण था। ठीक है, नवपाषाण कालीन। अब देखिए सेल्ट क्या होता था? सेल्ट होता था जो पहले तो पत्थर के औजार होते थे, तो उसी में जो पॉलिश किया हुआ होता था ना पत्थर के औजार, उसी को सेल्ट बोला जाता था नवपाषाण काल में। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस, ठीक है, मानव की खोपड़ी पाई गई थी। ठीक, कहां से पाई गई थी? हथनौरा से। कहां से पाई गई थी? हथनौरा से। ठीक है, ये सब एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब पूछा हुआ है। ठीक है, इसको अच्छा से रखना है। ठीक, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 और 12 सिंहों के सिंह अवशेष प्राप्त हुए? कहां से? बुर्जहोम से। ठीक है, बुर्जहोम कहाँ पे है? जेके में। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है क्वेश्चन मेहरगढ़ जो नवपाषाण कालीन स्थल बस्ती थी, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? देखिए पाकिस्तान में, इससे पहले भी बोले थे आपको, जो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान में। ठीक, उसके बाद देखिए उसके बाद है भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई? अभी आपको बताया कब हुई थी? 1957-58 में। ठीक है, 1957-58 में हुई थी। डॉक्टर किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर के द्वारा। ठीक है,
उसके बाद देखिए आगे आगे भीमबेटका के सदस्य निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी चिन्हों की वजह से नहीं, मुगलों की मूर्तिकला की वजह से नहीं, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप और मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। किसकी वजह से? भारतीय उपमहाद्वीप और मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, भीमबेटका सलस्त्र प्रसिद्ध थे। और उसके बाद देखिए भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पे? भीमबेटका में। कहाँ? भीमबेटका। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले क्या होता है? पुरापाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण। अब देखिए अब ऑप्शन में कौन सा है? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ठीक है, और नवपाषाण, ये तीनों कर ले तो पहला ही ऑप्शन हो गया, पहला ही आपको मिल गया। सब अलग अलग देखिए यहाँ पे नवपाषाण पहले था, नवपाषाण होगा नहीं, फिर मध्य पाषाण पहले, वो भी नहीं होगा, धातु युग पहले, वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहला ही ऑप्शन में दिया गया था। आप लोग अच्छे से इसी तरीके से तैयारी कीजिए और जहाँ पे लगे जो कि हाँ बेनिफिट मिल रहा है तो आप कमेंट भी जरूर कीजिए इसमें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको अभी मिलेंगे। जब तक एग्जाम है, और अभी हम लोग का ऑफलाइन एग्जाम द यूनिक पाठशाला पे चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन आपको यहाँ से मिल जाएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।